हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिशन आईएएस इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर 20 पढ़ाऊंगी, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। और ये पूरा वीडियो जो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, क्योंकि इंग्लिश में तो आप लोग अपनी बुक में पढ़ ही लेंगे, तो हिंदी में पूरा चैप्टर आपको समझा दूंगी। तो आप लोग जब फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो जो है हिंदी में बनाई है, ताकि आप लोग को चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 करके अलग अलग 2 स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। और इसमें पहले सेक्शन 1 में जो है एक छोटी सी ट्रेजेडी के बारे में बताया है, तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 1 की स्टोरी में मोहम्मद रियाज़ अहमद अमीनाबाद लखनऊ में प्राथमिक विद्यालय का तीसरी कक्षा का छात्र है। वह किसी अन्य विद्यार्थी की तरह ही है, जो बहुत हंसता है, वीडियो गेम खेलता है और घर पर ट्यूशन पढ़ता है। किंतु यह सब कुछ इसके बावजूद है कि उसकी एक बाँह और दूसरी बाजू की कलाई नहीं है, ताकि 4 साल की एक लड़की शाज़िया की ज़िंदगी बचा सके। वह लखनऊ के डालीगांव ब्रिज पर रेल मार्ग पर खड़ी थी। तेज़ गति से चली आ रही गाड़ी के बारे में उसे कोई आभास नहीं था। यह घटना 16 जनवरी 2003 को हुई। रियाज़ ने गाड़ी की सीटी सुनी और लड़की के पिता को सावधान किया कि वह लड़की को वहां से सुरक्षित स्थान पर हटा ले। किंतु वह मानसिक रूप से विकलांग था और कानों से भी कम सुनता था, अतः उसने लड़की को बचाने की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मतलब उसके पिता को ठीक से सुनाई नहीं देता था, इसलिए उसे समझ में नहीं आया और वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए कोई उसने रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। रियाज़ उसे वापस खींचने के लिए भागा, परंतु वह लड़की को लिए हुए ट्रैक पर ही गिर पड़ा। मतलब ट्रेन का ट्रैक जो है, ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रही थी और लड़की को बचाने के चक्कर में लड़की को पकड़ा और वहीं ट्रेन ट्रैक पर जो है गिर गया। लड़की को भी अपना एक अंग खोना पड़ा, क्योंकि गाड़ी उन्हें रौंदती हुई गुजर गई। मतलब गाड़ी जो है उनके ऊपर से चढ़ गई और उन्हें खींचते हुए लेकर चली गई। एक प्रत्यक्षदर्शी शकील अहमद, जो गोरखपुर के रहने वाले थे, उन्होंने उनको लखनऊ के किंग जॉर्ज अस्पताल में भिजवाया। रियाज़ के ज़ख्म पूरी तरह भरे नहीं हैं, किंतु उसका हौसला ऊंचा है। उसका इरादा अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का है। मतलब पढ़ाई जो है उसने फिर से शुरू कर दिया है और डॉक्टर बनने का है। मतलब डॉक्टर बनना चाहता है, पढ़ाई फिर से शुरू कर दिया और आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहता है। वह घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अपने इंजीनियरिंग कौशल को दिखाता है। उसे संजय चोपड़ा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संजय चोपड़ा वीरता पुरस्कार से उनको ब्रेवरी का अवार्ड मिला है। मतलब संजय चोपड़ा ने जो है उनको ब्रेवरी का अवार्ड दिया है। मतलब बहादुर इंसान है बहुत, उस चीज़ का अवार्ड मिला है उन्हें। तो ये थी हमारी सेक्शन 1 की स्टोरी। अब हम आते हैं सेक्शन 2 में, इसमें जो है ब्रेवरी के बारे में मतलब काफ़ी लोगों ने जो अच्छे काम करे हैं, जो ए से एफ़ तक, मतलब कुछ 6 लोगों के बारे में बताया है। स्पेशल 6 लोगों के बारे में ढूंढ के बताया गया है कि इन्होंने अपनी लाइफ में जो मतलब बहादुरी का काम किया है, उस चीज़ के बारे में छोटा सा जो है उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। इंडियन यंग हीरोज़ पुस्तक पहले के वर्षों में दिए गए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों के बारे में जानकारी देती है। इस अनुभाग में 6 ऐसे बच्चों के व्यक्तिगत ब्यौरे दिए गए हैं, जिन्हें ए से एफ़ तक भाग में बताया गया है। मतलब ए से एफ़ तक अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया है। तो ए है, पहला शुरू करते हैं। सायल लहन भाई भोया का जन्म, नाम ही अजीब है, का जन्म 1 जून 1967 को गुजरात में हुआ और वह प्राथमिक शाला में पढ़ी थी। अच्छा, औरत है। वह गुजराती बोलती हैं। वह 2 भाइयों और एक लड़की की बहन है, जिसका पिता मज़दूर है। उसने एक मित्र को अजगर की घातक चपेट में जाने से बचाया था। चलो, अजगर उनको, उसके मित्र को काटने वाला था, तो उन्होंने बचाया था अजगर के काटने से। अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट है बी। 15 अप्रैल 1966 को तमिलनाडु में जन्मे सी गोविंदन ने कुरुबारापल्ली हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। वह तमिल और अंग्रेज़ी बोलता है।
उसका पिता मज़दूर है। उसके 6 भाई और 2 बहनें हैं। उसके शौक़ पढ़ने, संगीत सुनना और खेलना है। वह एक अंधे बूढ़े भिखारी को तेज़ गति से आती हुई ट्रक से बचाने के लिए सड़क पर ही कूद गया। अच्छा, किसी बूढ़े भिखारी को बचाने के लिए वो जो है सड़क पे कूद गए थे। चलिए, अच्छी बात है, बूढ़े इंसान को बचाने के लिए वो सड़क पे कूद गए। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सी, सोनिया सिन्हा का जन्म 3 नवंबर 1969 को बिहार में हुआ था। उसकी शिक्षा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पटना में हुई। वह हिंदी और अंग्रेज़ी बोलती है। बच्चों के डॉक्टर के रूप में विख्यात उसके पिता की एक अग्नि दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसे खेलों और किताबों का शौक़ है। उसके बहादुरी के कार्य ने उसके भाई और बहन की जान बचा ली। अच्छा, ये जितने भी लोगों के नाम हैं ये सारे रियल ट्रेजेडी हुई है, रियल में ऐसा हुआ है, उनके बारे में जो है बुक में छपा है। तो ये जो जिनके बारे में जो चीज़ें हैं सब, आप 6 नाम हैं, 6 लोगों ने अलग अलग काम किया है बहादुरी का। तो सारी चीज़ आप लोग ध्यान में मतलब ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब इनका नाम देकर कि इन्होंने क्या काम किया था, कौन सा काम बहादुरी का किया था। तो आप लोग उससे रिलेटेड आपको लिखना होगा, तो मार्क्स कट जाएंगे अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो एक बार आप लोग ध्यान से इंग्लिश में भी अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, जिससे आप लोग को एक बार ठीक से क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। डी, शत्रुघ्न लाल साहू का जन्म 16 दिसंबर 1966 को मध्य प्रदेश में हुआ। वह छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषाएं जानते हैं। उसे जिला साहू संध ने उसके माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपना लिया था। वह रात को 8 लोगों के एक समूह में रेल की पटरी के साथ साथ जा रहा था जब गाड़ी का इंजन उन पर चढ़ गया। वह दो बच्चों के जीवन बचा पाया। मतलब उसने 2 बच्चे, इतने सारे लोग थे वहाँ, उसमें से जो है 2 बच्चों का जीवन जो है बचा पाया, उन 2 बच्चों की जान बचा पाए वो। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ई, फेलिसिटास सोरांग का जन्म उड़ीसा में जून 1950 को हुआ। उसने राउरकेला में सरकारी अस्पताल में नर्स की ट्रेनिंग पाई। वह उड़िया, हिंदी और अंग्रेज़ी भाषाएं जानती है, लड़की है। उसके 2 भाई और 5 बहनें हैं। उसने तैरकर खुद की और एक लड़के की जान भी बचाई जब उसकी किश्ती जिसमें वह सवार थे पलट गई थी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एफ पार्ट। सतीश कुमार फूल सिंह का जन्म 1968 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और वह आजीविका के लिए पशु चराया करता था। वह हिंदी बोलता है। उसके 2 बड़े भाई और एक बहन है। उसने डाकुओं से अपने गांव को लूट लिए जाने से बचाने में बुद्धि, कौशल और बहादुरी का परिचय दिया। तो ये थे हमारे 6 ब्रेव पीपल्स। इनके बारे में जो है इंट्रोडक्शन छोटा जो है इंट्रोडक्शन दे रखा था, जिसके बारे में आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड इनका नाम दे दिया जाएगा कि इनके बारे में बताओ इन्होंने कौन सा बहादुरी का काम किया था। तो एक बार आप लोग इंग्लिश में भी अपने बुक में पढ़ लीजिएगा पूरा चैप्टर। वीडियो इसलिए मैंने हिंदी में बनाया ताकि आप लोग को चैप्टर ठीक से समझ में आ जाए, ताकि फिर आप लोग जब इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो आप लोग को चैप्टर अच्छे से क्लियर रहेगा। इसलिए एक बार चैप्टर, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप लोग को इंग्लिश में ही करना है, हिंदी में तो खाली मैंने चैप्टर समझाने के लिए वीडियो बनाया है। चैप्टर आप लोग को ठीक से समझ में आ जाए तो आप लोग आंसर बना सकें। बनाना अपने से है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है चैप्टर, ताकि आप लोग वहाँ पे अच्छे से लिख सकें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप लोग को अच्छी परसेंटेज चाहिए और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं अगर आप लोग को, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी आप लोग 5 ईयर्स के लास्ट 5 ईयर्स के सैम्पल पेपर्स लगाइए, जो NIOS की साइट से मिल जाएंगे। आप लोग को गूगल पे सर्च करिएगा NIOS की साइट से, जो है 5 ईयर्स लास्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं 5 पेपर्स जो हैं वो निकलवा लीजिएगा। चाहे हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा, चाहे PDF निकाल लीजिएगा। उससे जो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे मतलब होता ही है NIOS के जो लोग हैं ना वो क्वेश्चंस जो हैं हर साल रिपीट कर देते हैं। जैसे कि 2012 का क्वेश्चन जो होगा वो 2015 में रिपीट कर दिया कुछ क्वेश्चंस, 2015 के कुछ क्वेश्चंस जो 2017 में रिपीट कर दिया। इसलिए ऐसे ही मतलब 2018 के क्वेश्चन 2020
20 में मतलब रिपीट कर दिया। इसी तरह जो है क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो कम से कम मैक्सिमम 5 ईयर्स के अगर आप लोग कर देंगे तो कुछ क्वेश्चंस अगर रिपीट हो जाएंगे तो वो आप लोग कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे और मार्क्स अच्छे से गेन कर लेंगे, और एक तरह से आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तो और ज़रूरी है, अगर आप लोग करना चाहें तो कर लीजिएगा, तो आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसमें आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा जब आप लोग मेन एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरी और वीडियोज़ देखने के लिए। मैं और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ डालती रहूँगी, और एनआईएफ से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो वो पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को कमेंट सेक्शन में मैं हेल्प कर दूँगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, चैप्टर से रिलेटेड डाउट हो वो भी पूछ लीजिएगा, मैं उसमें भी हेल्प कर दूँगी आप लोग की। और मेरी वीडियोज़ और एनआईएफ के बच्चों को शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहे एनआईएफ के और बच्चों को। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।